हेलो क्लास 6 स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। देख रहे हो मास्टर जी यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोज, जिसमें हम डिस्कस करते हैं सारे टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली और साथ ही डिस्कस करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक यानी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल चैनल रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फोर्सेस के बारे में, ठीक है। हम ये वाला टॉपिक डिस्कस कर चुके थे एनसीईआरटी का, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इसके आगे से, जहां पर कि हमने पहले छोड़ा हुआ था एक्सप्लोरिंग फोर्स से। क्लियर है? तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं। अपन ने ना लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फोर्स के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, यानी कि पहले फोर्स के लिए कंडीशन क्या थी। जैसे आपने एक एग्जांपल आपको याद हो तो उसमें कार के पास एक बंदा खड़ा हुआ था, तो उसमें लिखा था कि जब तक बंदा कार को टच नहीं करेगा या इन दोनों का कांटेक्ट नहीं होगा तब तक कार मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो आज हम करने वाले एक्सप्लोरिंग फोर्स, ठीक है। थोड़ा सा फोर्स को और एक्सप्लोर करेंगे, फोर्स के बारे में और जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस, ठीक है। इसके बाद ये एक एक्टिविटी दी हुई है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा पढ़ाते टाइम। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार? क्या आपने ये वाला कभी गेम देखा हुआ है, टग ऑफ वार? इन दिस गेम टू टीम पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। इस गेम के अंदर दो टीम होती हैं जो कि एक रोप को अपोजिट डायरेक्शन में खींचती हैं। शायद आपको याद आ गया होगा, नहीं तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं जिससे आपको याद आ जाएगा। इस तरीके का आपने देखा होगा, ये है टग ऑफ वार। इसमें एक टीम ये वाली है और एक टीम ये वाली है आपके राइट साइड वाली। दोनों टीम्स रोप को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ पुल कर रहे हैं। इसी गेम का नाम है बच्चों टग ऑफ वार, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, इन दिस गेम द टू टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन, फिगर 11.5 जो कि मैंने अभी दिखा दिया। मेंबर ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल रोप इन द डायरेक्शन, समटाइम द रोप सिंपली डज नॉट मूव। अब देखो दोनों टीम के लोग हैं, ये क्या चाह रहे हैं, ये वाली टीम रोप को अपनी डायरेक्शन में खींचना चाह रही है, ये वाली टीम रोप को अपनी तरफ पुल करना चाह रही है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, रोप मूव ही नहीं करती, ऐसा कंडीशन होता है। अगर आप लोगों ने भी ये वाला गेम खेला होगा तो आप समझ सकते हो कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें रोप क्या है, मूव ही नहीं करती, ना तो लेफ्ट ना राइट, ठीक है। इज इट नॉट सिमिलर टू सिचुएशन सोन इन फिगर 11.3b? ये सिचुएशन सिमिलर नहीं है जो कि हमने फिगर 11.3b में देखी थी। एक बार फिगर 11.3b को भी देख लेते हैं। ये वाली जो सिचुएशन थी फिगर 11.3b, यानी कि इस वाली सिचुएशन में क्या था कि ये दोनों यहां से मूव नहीं करेंगे, दोनों एक ही जगह रहे थे। ये इसको पुल कर रही थी और ये वाली गर्ल इसको पुल कर रही थी, एक ही जगह रहेंगे। लेकिन उसमें सेम सिचुएशन नहीं है इसकी जैसी, वो ये बताना चाहते हैं। ये अलग सिचुएशन है और जो टग ऑफ वार गेम हो रहा है वहां पर अलग सिचुएशन है, वो तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये लोग बोल रहे हैं कि द टीम डेट पुल्स हार्डर, जो टीम बहुत ही अच्छे से खींचेगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से खींचेगी, पुल्स हार्डर डेट इज अप्लाई लार्जर फोर्स, यानी कि जो लार्जर फोर्स लगाएगी, फाइनली विन द गेम, वही टीम इस गेम को जीत जाएगी। यानी करना क्या है, इनको दोनों को अपनी तरफ पुल करना है। जो टीम, चाहे ये वाली टीम चाहे ये वाली टीम, जिसने ज्यादा फोर्स लगा दिया, जितने ज्यादा रोप को पुल कर लिया, देखो एक लाइन भी बनी हुई है बीच में, अगर ये इधर पुल कर लिया इन सबको तो ये वाली टीम विन कर जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोल रहे हैं What do these examples suggest about the nature of force? जो ये एग्जाम्पल से कुछ सजेशन दे रहे हैं क्या फोर्स के बारे में, नेचर ऑफ फोर्स के बारे में। तो देखते हैं क्या सजेशन दे रहे हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। अगर फोर्स अप्लाई की जाए ऑब्जेक्ट पर इन द सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई की जाए, फोर्सेस यानी कि एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। अगर बहुत सारी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगाई जाए तो वो ऐड हो जाती हैं। जैसे अब आपको मैं ये वाली एक्टिविटी समझा देता हूं। देखो यहाँ पर दो लड़के हैं, एक लड़का ये वाला, एक इसके साथ में पीछे वाला है। ये वाला बंदा भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दूसरा बंदा भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो कहने का मतलब सिंपल है बच्चों कि अगर कोई भी दो फोर्सेस हो गई, देखो F1 एक इसकी वजह से
मैंने मान लिया F2 एक दूसरे वाले बंदे की वजह से। तो जो F1 F2 फोर्सेस है वो दो फोर्सेस है और सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। तो इस बात का साफ मीनिंग ये है कि अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगे तो वो ऐड हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो आप किसी बॉक्स को मूव करा रहे हो, अकेले मूव कर रहे थे, वो आपसे मूव नहीं हो रहा, यानी फोर्स कम पड़ रही है, तो आप क्या बोलोगे अपने ब्रदर या सिस्टर को, भाई थोड़ा सा तू भी फोर्स लगा दे। तो मान लो वो साथ में आएगा और तुम दोनों मिलकर उस बॉक्स को वहां से मूव करा दोगे। तो तुम दोनों ने मिलकर किया तुम दोनों ने अपनी फोर्सेस को मिलाकर और स्ट्रॉन्ग कर दिया, एड ऑन कर दिया। किस तरीके से? सेम डायरेक्शन में लगाकर। तो उन्होंने वही बोला, फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो वो एड हो जाती है एक दूसरे के साथ। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश्ड द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 11.2। क्या होगा अगर तुम और तुम्हारा दोस्त पुश करें इस हैवी बॉक्स को, ठीक है? तुम और तुम्हारा दोस्त अगर पुश करेंगे तो वो तो वॉल को भी उड़ा देंगे, ठीक है? क्लासरूम की वॉल को भी उड़ा सकते हैं भाई, दोस्त हो दोनों, ठीक है? तो यहाँ पे बात हो रही है लेकिन हैवी बॉक्स की। तो हैवी बॉक्स को क्या करोगे? तुम और तुम्हारा दोस्त आराम से मूव करा दोगे, दोनों धक्का दोगे, बॉक्स चलता हुआ आगे बढ़ जाएगा आराम से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब मान लो दो फोर्सेस हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जैसे सिचुएशन ये वाली बी पार्ट पार्ट, यानी अब तुम्हारे दोस्त की तुमसे हो गई ये लड़ाई। अब उसने कहा भाई अब मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, पहले मैं तेरा साथ दे रहा था, तू जब बॉक्स हिला रहा था तो मैंने भी तेरा साथ दिया, लेकिन अब नहीं देने का, अब हो गई लड़ाई। तो भाई क्या किया इसने, इस वाले बंदे ने बोला कि अब तू जिधर फोर्स लगाएगा मैं तेरे अपोजिट लगाऊंगा। इन दोनों की लड़ाई हो रखी है, देखो अब ये इधर फोर्स लगा रहा है, वो करा ले, अब मैं लगाऊंगा इधर, मैं चाहता हूं बॉक्स इधर मूव करे, अब ये चाहता है बॉक्स इधर मूव करे, तो फोर्सेस क्या हो गई अब अपोजिट डायरेक्शन में। देखते हैं भाई क्या होता है। इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अगर दो फोर्सेस अपोजिट लगने लगे तो उनका डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है यानी कि फोर्सेस कम हो जाती हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। Recall that in the tug of war when two team pull equally hard। अब याद करो टग ऑफ वार वाले गेम में जब दोनों टीम इक्वली पुल कर रही थी, मतलब इक्वली खींच रही थी, तो क्या हो रहा था? द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। तो रोप किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही थी। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर स्मॉलर देन और इक्वल टू ईच अदर। तो यहां से जो तीनों कंक्लूजन अपन ने, तीन केसेस पढ़े, तीन एग्जांपल्स पढ़े, यहां से अपन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि या तो देखो भाई फोर्स ज्यादा हो सकती है, या फोर्स कम हो सकती है, या फोर्स इक्वल हो सकती है। जैसे टग ऑफ वार में क्या हो रहा था, मान लो दोनों टीम सेम फोर्स लगा के खींचे तो रोप ना लेफ्ट में जाएगी ना राइट में जाएगी, ठीक है? तो हमने यही लर्न किया कि फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर और इक्वल टू ईच अदर, ठीक है? द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है, जो फोर्स की ताकत होती है, कितनी फोर्स है, कम या ज्यादा, स्ट्रेंथ मतलब कम या ज्यादा। मान लो फोर्स की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो तो इसका मीनिंग है फोर्स कैसी है, कम लग रही है फोर्स या फिर ज्यादा लग रही है। तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स को मेजर कैसे करते हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो उन्होंने बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इस बात को बच्चों याद रखना, मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस होती है। अब आपके मन में आएगा मैग्नीट्यूड क्या है, तो सिंपल समझा देता हूं मैग्नीट्यूड क्या है। जैसे अब मान लो आप लोग एप्पल लेने गए मार्केट में, क्या लेने गए? एप्पल। तो आप उसको कुछ तो बोलोगे भाई, ये बोलोगे भाई एप्पल दे दो, क्या बोलो? एप्पल दे दो। वो कहेगा भाई कितने एप्पल दे दूं मैं, समझ रहे हो ना? सिर्फ एप्पल दे दो से काम पे चलेगा नहीं, क्योंकि मान लो 4 कस्टमर आ रहा है, चारों कस्टमर कह रहा है एप्पल दे दो एप्पल दे दो। अब वो कितना एप्पल दे दे, तो वहां पर कोई बंदा बोलेगा मेरे को भाई 2 kg एप्पल दे दे, दूसरा बंदा बोलेगा भाई मेरे को 3 kg एप्पल दे दे, एक बंदा बोलेगा मेरे को भाई 1 kg एप्पल दे दे। तो इन तीनों ने जो बोला ना भाई 5 kg एप्पल दे दे, 2 kg एप्पल दे दे, 1 kg एप्पल दे दे, ये सारे के सारे होते हैं मैग्नीट्यूड। तो आपको क्लियर हो गया मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है कि यानी कि अगर आपको एप्पल चाहिए तो आपको मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि कितने एप्पल चाहिए। तो उसने बता दिया 2 kg एप्पल चाहिए, यानी कि उसने वो मैग्नीट्यूड बता दिया। तो 2 kg क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। क्लियर है? या मान लो कोई आप क्लोथ लेने गए तो आपने कहा भाई क्लोथ दे दे, अब वो भाई कंफ्यूज हो गया कितना बड़ा क्लोथ दे दूं, तुमने कहा 2 मीटर का क्लोथ दे दे। क्या दे दे भाई? 2 मीटर का क्लोथ दे दे। तो 2 मीटर का क्लोथ दे दे, इसका मतलब क्या हो गया? आपने एक मैग्नीट्यूड बता दिया, तो 2 मीटर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। क्लियर है बच्चों? तो सेम फोर्स की भी बात आ रही है कि अगर आप फोर्स को बताना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि फोर्स कम है या ज्यादा। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे मास को तुमने किस में मेजर किया? केजी में। मास को किसमें मेजर किया? केजी में। लेंथ को किसमें मेजर किया? मीटर में। भी आपने क्या बोला था? 2 मीटर कपड़ा दे दो,
एप्पल के केस में क्या बोला, 2 kg एप्पल दे दो, तो यहाँ पे यूज करते हैं हम न्यूटन, ये आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं, क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूटन। मान लो किसी ने बोला 10 न्यूटन, किसी ने बोला 10 न्यूटन, किसी ने बोला 20 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन बोला और जो 20 न्यूटन बोला, इसका मीनिंग है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बता रहा है। क्या बता रहा है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो 10 न्यूटन भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, 20 न्यूटन भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। अब आपसे पूछे कौन सी फोर्स ज्यादा है, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यानी 29 फोर्स इज लार्जर, ठीक है। कौन सी वाली फोर्स ज्यादा होगी, 29 न्यूटन की। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मैग्नीट्यूड वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट, और आपको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। यानी कि वो बोल रहा है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड तो आपको भाई बताना ही बताना है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बताना पड़ेगा। यानी 10 न्यूटन की फोर्स लगी वो तो ठीक है, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। इसको अंडरलाइन कर लो, नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स चेंजेस, मान लो कि अगर डायरेक्शन चेंज हो गया फोर्स का, फोर्स तो सेम रही, मान लो 5 न्यूटन की फोर्स थी, फोर्स सेम रही, लेकिन आपने डायरेक्शन बदल दिया, पहले आप इधर लगा रहे थे, अब आप इधर लगाने लगे फोर्स को। तो अगर आपने डायरेक्शन बदल दिया तो फोर्स का इफेक्ट चेंज हो जाएगा, फोर्स का जो आने वाला रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। या फिर दोनों चीज चेंज कर दी, आपने मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया और आपने डायरेक्शन भी चेंज कर दी, तो भी इफेक्ट चेंज हो जाएगा। इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो? क्या इसका मीनिंग ये है कि नेट फोर्स जीरो होगा इफ द टू फोर्स एक्ट ऑन इट इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल? अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल है तो इसका मीनिंग ये होगा कि फोर्स ऑब्जेक्ट पे जीरो है। तो भाई बिल्कुल होगा, यहाँ पे यही तो केस था जो टग ऑफ वार वाले केस में। अगर मान लो इस बंदे ने जो फोर्स लगाई इधर, इन्होंने फोर्स लगाई इधर, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये वाली फोर्स इधर, ये वाली फोर्स इधर, मान लो सेम मैग्नीट्यूड है इनका, एम सेम मैग्नीट्यूड है, तो यहां पर नेट फोर्स रोप पर कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। इसीलिए तो रोप मूव नहीं कर रही। क्लियर है भाई? तो ये आपका यहां तक कॉन्सेप्ट था एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, अब फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भाई अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर जाना मेरे भाई, ठीक है।